जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी से रिलेटेड जो आप सभी के लिए फैसला आने वाला था, 10th पास वर्सेज ITI के संदर्भ में जो भी फाइल गई हुई थी, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया। अब इस पूरे मामले को आप सब समझें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कैट और कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ना, भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। इसका मतलब यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया रेलवे को। जब आज की सुनवाई हुई 28 मार्च की, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो भी जज बैठे हुए थे, तो उन्होंने यह कहा रेलवे को कि यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, रेलवे कुछ गलत ना कर दे। दोस्तों, रेलवे हमेशा से अपनी मनमानी करता रहता है, नोटिफिकेशन कुछ और निकालता है और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो उस नोटिफिकेशन को चेंज करके फिर अपनी मनमानी करने लगता है। तो ऐसा जो है ना, किसी भी विभाग के लिए या जुडिशरी सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी कहा रेलवे को कि आप अपने नोटिफिकेशन में कुछ और कहते हैं और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो आपका नोटिफिकेशन वाला सिस्टम या जो बातें आपने नोटिफिकेशन में जारी किया उसको आप चेंज कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ना तो ऐसा जुडिशरी के लिए ठीक है और ना ही ऐसा विभाग के लिए ठीक है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 28 दिसंबर 2024 को रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें रेलवे ने ये कहा था कि 10th के साथ ITI डिप्लोमा भी जरूरी है ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जब ये भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तो रेलवे ने 10th और ITI कर दिया, यानी कि जो विद्यार्थी 10th पास है वह भी इस फॉर्म को भर सकता है और जो 10th के साथ ITI है वो भी भर सकता है, और अगर किसी के पास ITI नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से इस भर्ती प्रक्रिया को रेलवे ने चालू नहीं किया, अपनी मनमानी करने लग गया। तो यह ITI के संदर्भ में जो ITI के विद्यार्थी हैं, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों ने नोटिफिकेशन के हिसाब से ITI का ट्रेड कोर्स किया। किसी ने 1 साल का डिप्लोमा किया, किसी ने 2 साल का कोर्स किया कि भाई अगली बार से ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ITI मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे का जो भी 2018 में 2019 में नोटिफिकेशन आया, लेकिन रेलवे अपने नोटिफिकेशन को भूल जाती है और जब भर्ती प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें बदलाव कर देती है। यह भी किसी भी विभाग के लिए ठीक नहीं है और इसमें विद्यार्थियों का नुकसान है और विद्यार्थियों का समय जाया होता है, पैसा जाया होता है। विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस समय कोर्ट केस का मामला चल रहा है ग्रुप डी के भर्ती को लेकर। अब अगली डेट आप सबके लिए जो है ना, मई में कर दिया गया है। जो जज साहब ने जो है ना, अगली डेट जो है ना, आप सभी का मई लास्ट में दे दिया है कि अब अगली सुनवाई ग्रुप डी की वैकेंसी पर मई लास्ट में होगी। तब तक आप सभी की भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक रहेगा, यानी कि स्टे रहेगी इस भर्ती पर। और जब तक स्टे रहेगा तब तक नो एग्जाम, नो रिक्रूटमेंट, नो एनी फर्दर एक्टिविटी बाय रेलवे। यानी कि जब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगा तो रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई इस संदर्भ में मई लास्ट में, यानी कि 20 मई के बाद जो है ना, किया जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज 28 मार्च की दिल्ली हाई कोर्ट का अपडेट, जो आप सभी के लिए ग्रुप डी में जो आप सभी ने फार्म को भरा है 10th और ITI का जो भी मामला चल रहा है उसके संदर्भ में। वैसे पूरी तरह से उम्मीद है कि
कोर्ट जो है ना इस मामले को तभी सुलझाएगी जब तक आईटीआई के लिए कोई रास्ता निकलेगा। और रेलवे से फिर जवाब मांगा गया है कि अभी जो है ना आप अगली डेट से पहले आप अपने डिसीजन को, आप अपने फर्दर एक्टिविटी को क्लियर करेंगे कि आप आईटीआई के लिए क्या रास्ता निकाल रहे हैं। जब तक आईटीआई के लिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक इस भर्ती पर रोक रहेगी। इस भर्ती पर आगे इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। दोस्तों, जब भर्ती प्रक्रिया चालू है और आप सभी ने फॉर्म को भर दिया है तो भर्ती तो होगी ही, और आप सभी के एग्ज़ाम भी होंगे। बेशक एग्ज़ाम लेट हो सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर भी लग सकता है, लेकिन आप सब जो है ना अपनी तैयारी में लगे रहें, ज़ोर शोर से अपनी तैयारी करें। क्या पता 3-4 महीने के अंदर जो है ना फैसला सुनिश्चित कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा और रेलवे के द्वारा, ये क्लियर हो जाए कि आईटीआई के लिए इस तरीके से काम होंगे और जो 10th पास है उनके लिए इस तरीके से ये सिस्टम होगा। तो आप सब अपनी तैयारी में लगे रहें और जम के तैयारी करें और एग्ज़ाम को जो है ना पास करके अपने पोस्ट को क्लियर करें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।